हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया मिलिया इस्लामिया या फिर अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में वैसे स्टूडेंट्स जो बीए में जितने भी कोर्स आ जाते हैं वो सभी बीएलएलबी हो गया, बीकॉम्स हो गया, बीएड हो गया और डीएलएड हो गया। इन सभी में अगर आप नोटिस करेंगे तो जनरल अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस, जीके जीएस का पार्ट ऐसा है जो सब में पूछा जाता है और ऑलमोस्ट लेवल सबका वही होता है। कुछ चीज़ें फ़र्क करते हैं और वो स्टैंडर्ड मैटर करते हैं, लेकिन ये कि कुछ चीज़ें ऐसा है जैसे बीए कि ऑलमोस्ट अगर देखा है तो सब में लगभग सेम हो जाता है। लेकिन फिर भी ऑब्वियसली ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा अगर आप क्वेश्चन पेपर के लेवल को, डिमांड को समझेंगे तब। इंपॉर्टेंट इस वीडियो में ये होगा कि क्वेश्चन पेपर जो है बिल्कुल इंट्रेंस ओरिएंटेड है, ऑब्वियसली वहाँ पे आपको हेल्प कर जाएगा। चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। मगर मैं क्लियर कर दूं, जामे के लिए बी ऑनर्स में किसी भी कोर्स के लिए देना चाहते हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री तो नहीं बल्कि ज्योग्राफी हो गया और भी जितने भी कोर्सेज हैं बी ऑनर्स में स्पेशली, जहाँ पे या एमयू में जहाँ पे जनरल अवेयरनेस और सोशल अवेयरनेस का जो क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्वियसली उसी हिसाब से तैयार किया गया है। अब आते हैं डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे, टाइम बिना वेस्ट किए हुए। मैं इससे पहले रिमाइंड कर दूं, मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड करा है, आप उसको जरूर देखिएगा, आपको वहाँ से कंप्लीट आइडिया लगता जाएगा। और बेसिकली आपको करना क्या है, इसमें आपको टेस्ट करना है खुद को पहला, और दूसरा मैं आपको जैसे जैसे वीडियोस बनाता, मतलब जैसे जैसे आपको पढ़ाऊंगा या इसमें दिखाऊंगा, क्वेश्चन को दिखाऊंगा, वैसे वैसे मैं आपको एक आइडिया भी देता जाऊँगा। हाँ भाई, अगर इस टाइप क्वेश्चन पूछे इसमें आपको ये एरिया देख लेना है, इसमें इस एरिया के हिसाब से देख लेना है, तो आप अगर वो नोट डाउन करते जाएंगे तो ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि जो जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट है, जो कि 60 मार्क्स का जो पूछा जाता है जामिया में, 60 मार्क्स का पॉलिटिकल हो, ज्योग्राफी हो, एमई की बात करें तो 45 मार्क्स के आसपास पूछा जाता है, 40 मार्क्स। तो ये चीज़ आप आराम से, मुझे लगता है कि इस चैनल से बहुत हद तक आपको करा दिया जाएगा आराम से। एटलीस्ट जो है, मतलब हमारे तो यहाँ पे चॉइसेस है कि मैक्सिमम कराया जाए, बट जहाँ तक हो वहाँ तक आपको करा दिया जाएगा। चलिए अब टाइम बिना वेस्ट किए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे विच इज़ द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम, यानी कि ये सैटेलाइट का बताना है, लार्जेस्ट सोलर, जो सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट का बारे में बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन से देख लीजिएगा, करेक्ट आंसर इसका होगा गैनीमेड। ये किसका सैटेलाइट है आपको पता ही है, ये आपका जुपिटर का है। और इसके साथ ही ये भी एक सवाल पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा सैटेलाइट किसके पास है, किस प्लेनेट के पास सबसे ज़्यादा ये सैटेलाइट है। तो ऐसे में इनिशियली जो था, ऐसे मतलब कुछ देर पहले था, ये था कि जुपिटर के पास सबसे ज़्यादा था। लेकिन आज के टाइम में सैटर्न के पास काफ़ी मतलब ज़्यादा हो गए, लगभग जो इनके पास 82 के आसपास हैं। और वही जुपिटर की बात करें तो 79 या 69 के आसपास ऐसा ही है। तो एक बार देखें, लेकिन अभी जो अपडेटेड वर्जन कह लीजिए, वो सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा ये सैटेलाइट है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ज्योग्राफी वाले सेक्शन से। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि स्टैटिक पार्ट हो जाता है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नेशनल फ्लैग। मतलब हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है वो ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि 3 सेक्शन में इस तरीके से होते हैं, बीच में गोल चक्र होता है। तो पूछा जा रहा है कि ये इसका रेशियो आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट रेशियो है वो आपका 3:2 का है। ये पॉलिटी का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हु हैज़ रिटेन नेशनल सॉन्ग, यानी कि नेशनल सॉन्ग किनके द्वारा लिखा गया वो आपको बताना है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ये सेकंड, बंकिम चंद्र चटर्जी। असल में रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो वंदे मातरम लिखे थे, तो ये इनका अलग है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु हैज़ गिवन द टाइटल ऑफ राष्ट्रपिता टू महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को किसने राष्ट्रपिता या फिर बापू का टाइटल किसने दिया था वो आपको बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज आपका सुभाष चंद्र बोस होगा। अब आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि इंडियन कैलेंडर, जो आज के टाइम में जो कैलेंडर जो है हमारे भारतीय जो कैलेंडर है, फॉलो विच पैटर्न, किस टाइप के पैटर्न को फॉलो करते हैं। ऑब्वियसली बहुत सारे तो आपको ऑप्शन से ही क्लियर हो जाएंगे। तो इसके जो करेक्ट आंसर होंगे दैट इज शाका संवत। ये शाका संवत किन के द्वारा स्टार्ट किया गया था, इसका आंसर आपको देना है। मैं इसके लास्ट में, अगर अभी आपके पास टाइम है आप इसका आंसर कर दीजिए, बट नॉर्मली ऐसे पूछा जाता है कि शाका संवत किस टाइम स्टार्ट किया गया था, जैसे विक्रम संवत हो गया, इस तरीके से शाका संवत भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है पेस मेकर इज एसोसिएटेड विद विच ऑर्गन। पेस मेकर किससे ये एसोसिएटेड है, एसोसिएटेड वाला एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जैसे वो क्या नाम है, स्वामीनाथन जो करके है वो किससे एसोसिएटेड है। एम स्वामीनाथन के बारे में आपने सुना ही होगा किससे, तो आप वो थोड़ा देख लीजिएगा, मतलब किससे कौन है इम्पॉर्टेंट। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज आपका ब्रेन होगा, सॉरी ब्रेन नहीं बल्कि आपका हार्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड इनमें से कौन है वो आपको बताना है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज आपका पिट्यूटरी ग्लैंड।
और ये थाइमस ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा से एक आइडिया देते रहे ये कि जैसे जो हमारे एज को शो करता है, मतलब लाइक जैसे कि किसका एज कितना है किसका कम है, ये जैसे बोलते हैं ना बुढ़ापा आना, तो वो जो फेज होता है वो थाइमस ग्लैंड की वजह से होता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि ह्यूमन यूज विच मेटल फर्स्टली, मेटल की बात करें यहाँ पे, मेटल से पूछा जा रहा है, तो किस मेटल को ह्यूमन ने पहले यूज़ करा था वो आपको बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज़ कॉपर होगा। और अगर सिंपली मटेरियल की बात करें, पूछा जाए कि ह्यूमन सबसे पहले किस मटेरियल को यूज़ किया गया था, तो उसमें आपका स्टोन आएगा। स्टोन टूल को सबसे पहले यूज़ किया गया था, जिससे स्टोन टूल का ही काटने वाला भी था और भी चीज़ें था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच आर्टिकल इज एसोसिएटेड विथ लोकसभा, लोकसभा से रिलेटेड, जैसे लोकसभा हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, राज्यसभा हो गया, किस किस आर्टिकल से, जैसे आर्टिकल 74 जो होता है कहता है कि देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर एज इट हेड एंड दे शैल बी एडवाइज और सजेस्ट टू प्रेसिडेंट हु शैल बी फंक्शन और नॉट। मतलब बड़ा सिंपल ये कि प्राइम मिनिस्टर के बारे में बताया गया आर्टिकल 74 में। तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जरूर देख लीजिएगा, मतलब ये अमेंडमेंट को लेकर भी और भी चीज़ें, इलेक्शन कमीशन को लेकर देख लीजिएगा। तो इसमें लोकसभा को लेकर यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज आर्टिकल 82। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हालांकि ये पूछेगा नहीं व्हाट इज द सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आज के टाइम में करंट में इनके जो सैलरी है वो 5 लाख के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एस्ट्रोनॉट सी ऑटर स्काई एज, मतलब उनको स्काई कैसा दिखता है वो आपको बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज आपका ब्लैक होगा। लेकिन अगर हम मतलब हम अब सपोज करें कोई अर्थ पे है सिंपली, और वो अगर स्काई में दिखता तो उसको कैसा दिखता है वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि फर्स्टली मेट्रो ट्रेन वाज स्टार्टेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया, मतलब सबसे पहले मेट्रो स्टार्ट किस स्टेट किस सिटी में, सॉरी किस सिटी में स्टार्ट किया गया था। सिटी की बात किया जा रहा है तो ऑब्वियसली आप जानते ही होंगे सबसे पहले जो इसमें स्टार्ट किया गया था वो आपका कोलकाता में। और अगर अभी बस सिंपली कोलकाता ही करेक्ट आंसर होगा मेट्रो की बात करें तो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि इन विच ईयर इंडियन रेलवे वाज इस्टेब्लिश, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इंडियन रेलवे सबसे पहले कब स्टार्ट किया गया था भारत में, ये मेरे ख्याल से मुंबई टू ठाणे या ऐसा ही, हाँ मुंबई टू ठाणे, ये सॉरी पुणे टू ठाणे तक ही स्टार्ट कराया गया था मेरे ख्याल से, तो आप देख लीजिएगा थोड़ा। लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो दैट इज 1853 में। और इसके साथ ही एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, प्रिंटिंग प्रेस जो है, प्रिंटिंग प्रेस किसके टाइम में स्टार्ट हुआ था, प्रिंटिंग प्रेस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बजट यूज्ड इन इंडिया, इंडिया में किस टाइप का बजट यूज, जिससे जो भी जो बजट जो आते हैं हर साल फरवरी के फर्स्ट वीक में कह लिया, 1 फरवरी को जो रिलीज होता है, किस टाइप का बजट होता है वो। तो वो हमारे देश में जो बजट रिलीज करा जाता है वो जीरो बेस्ड बजट होता है। जीरो बेस्ड बजट का मतलब ये कि मान लीजिए जैसे 2020-21 में जो भी रिटर्न्स आए, जो भी चीज़ एक्सपेंडिचर हुआ 2020-21 में, तो अब जो अगला जो 2020-21 नहीं बल्कि 2021-22 करिए, 2021-22 में, क्योंकि फरवरी में आया था 2021-22 तक में जो भी आया, तो उसको इग्नोर करके सामने को देखकर कि हाँ भाई अभी हमारे देश में ये प्रायोरिटी है, जैसे मान लो कि गरीबी ज़्यादा है तो उसको कैसे ओवरकम किया जाए, मान लो कि और भी चीज़ें, तो उसी हिसाब से बजट तैयार किया, मतलब सामने जो करंट ईयर उस हिसाब से तैयार किया जाता है, पीछे क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो उस टाइप का बजट आज के टाइम में इंडिया में रिलीज़ करा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट, इंडियन फर्स्ट एस्ट्रोनॉट के बारे में, इंडियन, इसका करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे ऑब्वियसली देख सकते हैं, करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे राकेश शर्मा होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूएन के जितने भी इंपॉर्टेंट बॉडीज़ है वो सभी देख लीजिएगा, चाहे वो WHO हो या UNHRC हो, जितनी भी है उस सबको देख लीजिएगा। उसके क्या देखना है, देखिए यूएन का तो ये चीफ के यूएन हो गया, चीफ देख लीजिएगा, WHO का चीफ देख लीजिएगा मिनिमम, बाकी का सारे का चीफ देखने की जरूरत नहीं है, बाकी का कैपिटल जरूर देख लीजिएगा या हेड क्वार्टर जरूर देख लीजिएगा। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है इसका करेक्ट आंसर दैट इज़ फॉर द हाग में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हैज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन वी ऑब्जर्व हिंदी दिवस, हिंदी दिवस, देखिए हालांकि हिंदी दिवस थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि हिंदी को एज अ प्रायर किया जाए, तो ये मे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 63 का, दैट इज 14 सितंबर। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हाँ यहाँ पे आगे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंटेड रॉकेट इन, विच ऑफ इनमें से कौन जो है रॉकेट इन्वेंट किए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे देख लीजिए, हालांकि अगर आप
ये मेडिवल का ही पार्ट है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज हैदर अली। बट अगर यूज़ करने की बात करें तो टीपू सुल्तान उनको यूज़ किया था, मतलब रॉकेट तो बनाई हैदर अली ने बनाया था, लेकिन यूज़ जो है वो टीपू सुल्तान ने किया था। एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनते हैं कि विच, मेरे ख्याल से मुगल रूलर नहीं, मुगल में तो नहीं हो सकता, लेकिन बल्कि इस तरीके से पूछा जाता है कि जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच वन रूलर मॉडर्नाइज हिज आर्मीज विद द हेल्प ऑफ कंट्री, वहाँ पे मेंशन रहेगा, और आपको सिंपली ऐसे हैदर अली मॉडर्नाइज हिज आर्मी विद द हेल्प ऑफ, तो वहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा फ्रांस दिया रहेगा और बाकी कंट्री दिया रहेगा। तो ऐसे में आपको करेक्ट आंसर जो मारेंगे वो फ्रांस मारेंगे। फ्रांस के से साथ मिलकर के जो है ये अपने आर्मी को मॉडर्नाइज किए थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच ब्रिटिशर्स हैज़ फॉट फॉर द इंडियन फ्रीडम अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर। मतलब ये आप समझिए थोड़ा सा यहाँ पे कि वो मतलब ब्रिटिशर्स एम्पायर, मतलब ब्रिटिशर्स थे, लेकिन इंडिया में जब वो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उस टाइम सपोर्ट किसको किया था, इंडियन को किया था, और ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ा था, वो कौन थे आपको बताना है। तो इसमें इस 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज विलियम गॉर्डन। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक बैकग्राउंड दे, असल में ये विलियम गॉर्डन थे जो थे वो मंगल पांडे का फ्रेंड थे इस वजह से, और ऑब्वियसली दोस्ती का रिश्ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है विच कंट्री शेयर द लैंड्स बॉर्डर विद मैक्सिमम कंट्रीज। मतलब आपको ये कंट्रीज़ का बात बताना है, यहाँ पे हम स्टेट की बात भी करेंगे, लेकिन पहले देख लीजिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज चाइना। जानते हैं कि बहुत ज़्यादा उसका वो डिस्प्यूट होते रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा अगर बाउंड्री की बात करें तो चाइना से ही एसोसिएटेड है। बाकी तो ये कि वैसे भी एरिया से आप समझ जाएंगे। एक बात और यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या करा, आइलैंड की बात कर दिया है। अच्छा, आइलैंड की बात करा, विच कंट्री शेयर द लैंड, सॉरी लैंड की बात किया जा रहा है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे रहेगा कि इंडिया में इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, लेकिन आपसे वहाँ पे सवाल पूछा जाए कि हमारे देश का कोई एक ऐसा कंट्री का नाम बताइए जो मैक्सिमम स्टेट के साथ या मैक्सिमम स्टेट के साथ उसका बाउंड्री है, मैक्सिमम स्टेट के साथ बाउंड्री है हमारे देश का, वो आपको बताना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है हैदराबाद इज सिचुएटेड इन विच बैंक ऑफ रिवर। एक वो पूछा जा सकता है, हालांकि ऑप्शनल मतलब पहले पूछा जाता था जामिया, अभी फिलहाल नहीं पूछ रहा है कि कौन स्टेट या कौन सिटी किसके किनारे बसा हुआ है, मैं भी पूछ दिया जाए तो इसका करेक्ट आंसर दैट इज़ थर्ड मूसी। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। यहाँ पे कह रहा है कि देखिएगा विच गैस मेनली फाउंड इन बायोगैस। इसका करेक्ट आंसर आप देख लीजिए पहले, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज थर्ड मीथेन। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 69 ये कह रहा है, देख लीजिए थोड़ा सा, कह रहा है कि अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। जो हमारा अर्थ जो है, जैसे ऑब्वियसली ये ओवल शेप है, अर्थ जो है हमारा वो किस तरीके से रोटेट कर रहा है वो आपको बताना है। तो अर्थ जो रोटेट करता है अपने एक्सिस पे वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। सो आज के लिए इतना ही, बाकी के लिए अगले वीडियो में बने रहेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जो भी अपडेट आए। बाकी आपको ऐसा करना है 2 से 3 दिन के बाद फिर से वीडियो को देख लेना है, ताकि आपको रिवाइज हो जाए और फिर एक परमानेंट हो जाए। मतलब बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है और लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।